तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज 501वीं कहानी। कल 500 पूरी हुई और आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आए, बहुत सारे, कुछ के नोट भी करके लाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे मेल हैं कि सभी के नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करूँगा आखिर में कहानी सुनाने के बाद। बाकी एक तरफ लद्दाख में जो कुछ चल रहा है, चीन और अपने भारत के बीच में, वो खबरें तो है ही हैं। दूसरी तरफ कोरोना है और कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि ये पहले से मालूम था कि इस मंथ में बढ़ेंगे, जून और जुलाई में। लेकिन इस बुरी खबर के बीच में अच्छी खबर ये है कि जो हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट हैं, जितनी तादाद है उसमें से लगभग आधे वो ठीक भी हो रहे हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूँ डेथ रेट के मामले में, मतलब कोरोना से होने वाली मौत के मामले में, तो इस वक्त वर्ल्ड में हम 106 नंबर पे शायद हैं। तो बहुत, मतलब अगर देखें तो हर 10 लाख पे मौत जो गिनी जाती है, तो अमेरिका 352 है, ब्राज़ील है 200 कुछ। हमारे यहाँ अभी तक 10 लाख पे 7 मौत जो है वो उसका एक डेटा निकल कर आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं और ये इतना घातक नहीं है इंडिया में जितना कई और देशों में हो रहा है। बट दुआ यही कि सारे दिन जल्दी ही निकल जाएं और अच्छे दिन फिर से लौट कर आएँ और लोग फिर से पहले की ज़िंदगी जिए। अब आज की कहानी, चूँकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो अपडेट है उसके बारे में बताएं, तो कल यानी थर्सडे को बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुशांत सिंह राजपूत की जो दोस्त हैं, जिनके साथ ये खबर भी है कि इस साल के एंड तक दोनों शादी करने वाली थी, रिया चक्रवर्ती, उनसे बांद्रा पुलिस में पूछताछ हुई और ये पूछताछ करीब 8.5 से 9 घंटे के बीच चली। हमारे अपने रिपोर्टर भी वहाँ मौजूद थे मुंबई में, मुस्तफ़ा शेख, दिवेश, ये तमाम लोग थे जो लगातार इस खबर पे नज़र बनाए हुए हैं। तो इस पूरे मामले में जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, जो 9 घंटे अलग अलग है। अब तक मैं आपको ये बताऊं कि कुल 13 लोगों से पूछताछ हुई है। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ख़ास लोग हैं जो सुशांत की ज़िंदगी में आसपास थे लगातार, आखिरी वक्त में, आखिरी पलों में भी। उनका क्या कहना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके की तमाम खबरें चल रही हैं वो आप हम सब पढ़ रहे हैं और उसमें कितनी सच्चाई है ये जानना भी ज़रूरी है। एक वीडियो आया अभी अचानक सोनू निगम का, और सोनू निगम ने इसको रिकॉर्ड करके भेजा है। और ये वीडियो अपने आप में बेचैन करने वाला भी है और बड़ा, मतलब, सोचने वाली बात भी है। आप इसको देख सकते हैं, वीडियो को आराम से उपलब्ध है ये, और ये सोनू निगम ने खुद रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में सोनू निगम ये कहते हैं, नाम नहीं लेते, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से सुशांत सिंह के साथ हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री अपना नहीं रही थी, उनको फिल्में कुछ प्रोडक्शन हाउस या कुछ लोगों के कहने पे नहीं मिल रही थी, सेम उनके साथ भी हुआ था और म्यूज़िक इंडस्ट्री में बाकी लोगों के साथ हो सकता है। हालांकि उनका ये कहना था कि वो इस इंडस्ट्री में 91 में आए थे वो मुंबई में, और तब से गाना गा रहे हैं, और 89 से उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी। तो म्यूज़िक से उनका 89 से, मतलब करीब 31 साल हो गए, तब से वो है। नाम उन्होंने लिया नहीं, लेकिन अरिजीत सिंह का नाम लिया कि अरिजीत सिंह के साथ भी ऐसे ही हुआ, और एक अरिजीत सिंह से कई गाने गवाए गए, लेकिन बाद में फिर डब कराया गया किसी और सिंगर की आवाज़ में। तो एक्चुअली सोनू निगम तो नाम नहीं लिया, लेकिन वो सीधा सीधी सलमान खान की तरफ इशारा कर रहे थे। सोनू निगम ने अपने वीडियो में ये कहा है कि उनके साथ कई बार ऐसा हुआ कि उनको सलमान खान ने बुलाया और अपनी फिल्मों के लिए गाने गवाए। पर उसी वीडियो में वो ये भी कहते हैं कि मैं कभी खुद काम मांगने नहीं गया, बल्कि सलमान खान के ही तरफ से फ़ोन आया कि फिल्म में गाना है, और मैं चला गया, मैंने गाने गाए। लेकिन पता नहीं क्या वजह थी कि गाने मुझसे गवाते थे और बाद में उसी गाने को किसी और सिंगर की आवाज़ में डब करके फिल्मों में ले लेते थे। तो सोनू निगम का कहना है कि मुझे बड़ा अजीब भी लगता था, हंसी भी आती थी कि जब मेरी आवाज़ में फिल्म में ये गाना लेना ही नहीं है तो मुझे बुलाते क्यों भैया, मुझसे गवाते क्यों, जब डबिंग ही किसी और से फिर करानी है। तो लेकिन ऐसा होता है, और मैं तो 31 साल से इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मैं सर्वाइव कर गया, बच्चे कैसे करेंगे। सुशांत सिंह के लिए थी लाइन। अरिजीत सिंह का किस्सा आपको पता होगा। अरिजीत सिंह किसी अवार्ड फंक्शन में कहते हैं कि वो सलमान खान बुरा मान गया अरिजीत सिंह के कुछ बर्ताव पे, और उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि अरिजीत सिंह से गाने गवाए और
फिर बाद में डब किसी और को करा ली। ये सोशल मीडिया पे भी है कि अरिजीत सिंह ने बाकायदा लास्ट में एक पोस्ट लिखा सलमान खान को, और वो ये पोस्ट ये था कि मैं उस दिन जो भी मैंने किया आपकी बेइज्जती नहीं की, बस वो गलत तरीके से ले लिया गया, लेकिन मैं, मेरी पूरी फैमिली आपकी फ़ैन है, आपकी इज़्ज़त करते हैं, और आपको कई बार कॉल किया, टेक्स्ट किया, आप फ़ोन नहीं उठाते, आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं हर बार मैंने माफ़ी मांगी, मुझसे गलती नहीं हुई है फिर भी माफ़ी मांगता हूँ, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपने गाना गवाया उसको फिल्म से मत हटाइएगा। और ये सुल्तान फिल्म की बात है जिसमें गाना अरिजीत सिंह से गवाया गया लेकिन वो लिया नहीं गया। तो ये पोस्ट फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, कहा कि चलिए अब आप मेरे को फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, SMS का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगा यही प्लेटफॉर्म है, तो इसके ज़रिए मैं सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगता हूँ, कम से कम इसलिए कि प्लीज़ उस गाने को मत हटाइएगा। लेकिन वो गाना हटा दिया गया था। तो सोनू निगम का ये वीडियो सोशल मीडिया पे, ये भी फिल्म इंडस्ट्री की पोल खोल रहा है कि वाकई ऐसा होता है। अरिजीत सिंह का ये पोस्ट ये भी बताता है, दोनों बहुत ही अच्छे सिंगर। सोनू निगम तो खैर पिछले 30 साल से गाना गा रहे हैं, हम सब जानते हैं, उनकी आवाज़ भी बहुत मीठी है। तो अगर वो सब ये सब बातें कहें तो इसका मतलब कि गड़बड़ तो है। अब इसी गड़बड़ को देखने के लिए फिर मैंने इसलिए कहानी की शुरुआत में बताई ताकि आगे की कहानी आपको ईजिली समझ में आएगी। सुशांत सिंह की जो दोस्त, बल्कि आप गर्लफ्रेंड, प्रेमिका, जो भी कहें, रिया चक्रवर्ती बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं थर्सडे को, करीब सुबह 11 बजे पहुंची थी और शाम को निकलती 8.5-9 घंटे के बाद। उनसे पुलिस लंबी पूछताछ करती है। सबसे पहले उन दोनों के रिश्ते के बारे में पूछताछ होती है। तो रिया चक्रवर्ती ने जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया, जो बताया, उसके हिसाब से रिया चक्रवर्ती के मुताबिक सुशांत और उनकी पहली मुलाकात करीब 2013 में हुई थी, 2013 में। तब सुशांत सिंह अपने फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग में लगे हुए थे, और रिया चक्रवर्ती की डेब्यू फिल्म थी जिसका नाम था मेरे डैड की मारुति, तो ये उस शूटिंग में थी। तो दोनों की वहीं मुलाकात होती है और पहली बार वो तब 2013 में मिले। लेकिन उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत इंगेज थे, चूँकि अंकिता लोखंडे जो हैं वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, और इन दोनों ने कभी अपने रिश्ते को छुपाया भी नहीं। जो पवित्र रिश्ते के दौरान दोनों में प्यार हो गया था। तो बस मुलाकात हुई, उसके बाद उनका कहना है कि फिर कुछ वक्त के बाद एक पार्टी में दोनों मिले, और तब उस पार्टी में दोनों के फ़ोन एक्सचेंज हुए, नंबर। सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती का नंबर लिया, रिया ने सुशांत का लिया, और इनकी बातचीत यूं ही चलती रही। 2017-18 में, 16 में चूँकि अंकिता के साथ ब्रेकअप हो गया, उसके बाद 17-18 में रिया चक्रवर्ती का कहना है कि वो और सुशांत दोनों करीब आए, और दोनों ने फिर एक दूसरे को प्रपोज किया, एक्सेप्ट किया, और दोनों में प्यार हुआ। और उसी दौरान उन्होंने बताया कि 2017-18 में जब ये दोनों ने इजहार इश्क कर लिया, तब सुशांत सिंह राजपूत, कुछ उनके कॉन्ट्रैक्ट थे यशराज फिल्म्स के साथ, और उसकी वजह से, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कई और फिल्में जो उनके हाथ में थी वो उन्हें नहीं मिली, क्योंकि यशराज फिल्म ने उनको रिलीज़ नहीं किया उस कॉन्ट्रैक्ट से। तो काफ़ी बातें चलती रही, और फिर इसी दौरान में 17-18 में, 18 में करीब, या 17 और 18 के बीच में सुशांत सिंह राजपूत और यशराज फिल्म्स के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, और सुशांत यशराज बैनर से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन ये आज़ादी अच्छे माहौल में नहीं हुई थी, रिश्ते में कड़वाहट और खटास आई थी। और जब इस बैनर से उनका एग्रीमेंट ख़त्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो सुशांत रिया चक्रवर्ती से भी कहते हैं कि तुम भी यशराज फिल्म के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करो, हम बाहर किसी और बैनर के लिए काम करेंगे। ये रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में दिया है। तो उनके हिसाब से 2017 में ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। उनके इस बयान के बाद मुंबई पुलिस ने यशराज फिल्म से वो कॉन्ट्रैक्ट मंगवाया है जो 17 या 18 में सुशांत सिंह राजपूत और यशराज फिल्म्स के बीच ख़त्म हुआ था। उसकी शुरुआत कब हुई थी, उसके टर्म कंडीशन क्या थे, अब मुंबई पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। और बहुत मुमकिन है कि इसके लिए हो सकता है कि रानी मुखर्जी के हस्बैंड यानी कि यशराज फिल्म्स के अभिकर्ता धर्ता आदित्य चोपड़ा को भी बुलाया जाए इसी बांद्रा पुलिस स्टेशन में, जहाँ रिया चक्रवर्ती से थर्सडे को पूछताछ हुई, आदित्य चोपड़ा से भी पूछताछ हो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एंगल है सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में। आखिर वजह क्या थी? सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट, या इस कॉन्ट्रैक्ट के टूटने के बाद या बाहर निकलने के बाद ऐसे हालात पैदा करने के कहीं और काम न मिले? तो इस सिलसिले में रिया चक्रवर्ती ने अपने पूरे बयान पुलिस को दिया। दो चीज़ें और उन्होंने अपने पूरे इम्पोर्टेंट जो इसमें बताया है स्टेटमेंट में,
रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस को, वो ये है कि यशराज फिल्म से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद 2017-18 की बात है, उसके कुछ वक्त के बाद से ही 19 आता है और कुछ फिल्में तब तक धीरे धीरे फिर जो साइन की हुई थी वो हाथ से निकलनी शुरू हो जाती हैं। और वहीं से सुशांत सिंह राजपूत, अब ये फिल्म की वजह से या कुछ ये क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि लगभग पिछले 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार हो गए और कुछ लोगों के कहने पे फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया और उनका इलाज चल रहा था और उनको दवाएं दी जा रही थी, लेकिन कई बार वो दवाएं वक्त पे नहीं लेते थे। अब ये कि दवा वक्त पे नहीं लेते थे ये रिया चक्रवर्ती को कैसे मालूम? तो 2 चीज़ें यहाँ पे रिया चक्रवर्ती ने क्रॉस एग्जामिनेशन में पुलिस को बताया। एक कि वो दोनों एक जॉइंट मिलकर एक फ्लैट खरीदना चाहते थे, क्योंकि 2020 के एंड में, शायद दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली, दोनों शादी करना चाहते थे। तो जब दोनों शादी करना चाहते थे और दिसंबर में करना चाहते थे, तो चाहते थे कि ये एक घर जो दोनों के जॉइंट उस पर हो वो रेंट पे लें, और इसको लेने ने ब्रोकर से बात भी की थी। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जो 25 मार्च से शुरू हुआ देश भर में, रिया चक्रवर्ती बांद्रा में सुशांत सिंह के उसी फ्लैट में थी जो सुशांत सिंह जिस फ्लैट में रहते थे, अपने 2 रसोइये और एक मैनेजर और एक दोस्त के साथ 3 बेडरूम के इस डुप्लेक्स फ्लैट में। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि वो इसी फ्लैट में सुशांत सिंह के साथ थी पूरे लॉकडाउन में, और तब उन्हें पता चला कि सुशांत सिंह डिप्रेशन के, हालांकि उन्हें पहले भी बातचीत में था, लेकिन यह उस दौरान करीब रहने के दौरान, क्योंकि मार्च लगभग ख़त्म हो गया, अप्रैल पूरा और मई पूरा साथ रहे, तो कई बार मेडिसिन और ये सारी चीज़ें नहीं लेते थे, लेकिन वो दबाव तनाव था, उन्होंने देखा, समझा, महसूस किया। जून के पहले हफ्ते में रिया चक्रवर्ती का कहना है कि अचानक एक दिन सुशांत सिंह ने उनसे कहा कि अब तुम अपने घर चले जाओ, यहाँ मत रहो। और जून फर्स्ट वीक में रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह का घर छोड़ देती हैं और अपने घर चली जाती हैं, जो वो एक दूसरी जगह पर रेंटेड थी। कुछ पुलिस ने बताया कि अचानक ऐसा क्यों हुआ, तो 2 चीज़ें उन्होंने बताई कि एक तो डिप्रेशन के वो शिकार थे, ज़िद्दी भी थे, ज़रा सी बात पे वो नाराज़ भी हो रहे थे, और फिर इन दोनों के बीच में कुछ झगड़े भी छोटी छोटी चीज़ों बात होती थी। आमतौर पे घरों में झगड़ा होना, जब एक लोग एक साथ लंबे वक्त से रहते हैं, तो ये मामूली सी बात होती है, कई बार होता है, दिन भर में कई बार होता है। लेकिन रिया चक्रवर्ती का कहना था कि झगड़ा कोई ऐसा बहुत सीरियस नहीं था या ब्रेकअप और इस तरह की चीज़ें नहीं थी, लेकिन जून फर्स्ट वीक में अचानक वो कुछ ऐसी बात होती है और उसके बाद वो कहते हैं तुम अपने घर चली जाओ। तो रिया अपना सामान उठाती हैं और जून फर्स्ट वीक में सुशांत का घर छोड़कर अपने घर चली जाती हैं, ये सोच करके कुछ दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर से हम साथ रहेंगे। उनका कहना है कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे जाने के 10 दिन के अंदर 14 जून को ये खबर आएगी कि सुशांत इस दुनिया में नहीं है। तो ये रिया का स्टेटमेंट था, जो करीब 9 घंटे में उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारी बातें बताई। उनका ये भी कहना था कि अभी उनके पास 1-2 फिल्में थी दोनों की, और शायद ये दोनों फिल्मों में काम करने के लिए एक उनका था कि 2021 तक हम बिज़ी रहते, अगर ये फिल्म की शूटिंग और ये लॉकडाउन और सारी चीज़ें नहीं होती, तो उस हिसाब से अभी ऐसा नहीं है कि काम की कमी थी। 2 फिल्में थीं और उन 2 फिल्मों की शूटिंग फ्लोर पे होती, ये लॉकडाउन नहीं होता, और शायद इसमें हमारा पूरा अभी 20 और 21 का कुछ पहला 6 महीना ये निकल जाता। तो ये नहीं था कि हम घर में बैठते। ये तो पूरे बयान जो है वो रिया चक्रवर्ती के हैं। अब जाहिर सी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी पूछा गया कि आखिर सुशांत की खुदकुशी के पीछे क्या वजह हो सकती है। रिया चक्रवर्ती ने एक तो बताया कि वो डिप्रेशन के शिकार थे और कई बार कुछ ऐसी बातें करते थे जिससे मतलब उन्हें भी डर लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन साथ रहने के दौरान कभी उन्हें ये फील नहीं हुआ, जून फर्स्ट वीक तक रहने के दौरान, कि सुशांत ऐसा कोई कदम उठाएंगे। तो उनके लिए भी हैरानी की बात है। अब जहाँ पे रिया चक्रवर्ती की पूछताछ खत्म होती है, उसके बाद पुलिस कुछ और लोगों से पूछताछ करती है, जिसमें एक हैं कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा। मुकेश छाबड़ा इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इनका और नाम है क्योंकि जो आखिरी फिल्म कंप्लीट की सुशांत ने, दिल बेचारा,
इस फिल्म को इसी 8 मई को इसी साल रिलीज़ होना था थिएटर में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसका रिलीज़ रुक गया और अब इसको अमेज़ॉन या फिर जो बाकी चीज़ें हैं उस पर रिलीज़ करने की तैयारी है और शायद रिलीज़ भी होगी। तो इस फिल्म के डायरेक्टर थे मुकेश छाबड़ा। मुकेश छाबड़ा से भी पुलिस ने पूरी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि हाँ 8 मई को फिल्म रिलीज़ होनी थी, लेकिन लॉकडाउन हो गया, फिर फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। इससे एक झटका लगा था सुशांत सिंह को और वो नाराज़ भी थे और गुस्से भी थे, क्योंकि इस फिल्म के लिए बड़ी मेहनत की थी और एंड टाइम पे ये सारी चीज़ें होगी। तो उनका कहना है कि हमारे हाथ में भी नहीं था, लेकिन अब कब तक इस फिल्म को रोकें, क्योंकि प्रोड्यूसर्स और बाकी जो पैसे हैं उनको भी देने हैं। तो इसलिए इसको फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने का फैसला लिया गया। अब तो चलन में भी यही है। उनका कहना था कि 27 मई को मेरा बर्थडे था मुकेश छाबड़ा का, और सुशांत ने तब फ़ोन भी किया था। हालांकि फ़ोन पे बहुत कम बात किया करते थे सुशांत, लेकिन फ़ोन पे बातचीत से कुछ नहीं ऐसा लगा, नॉर्मल लगा, और ये भी हुआ था कि हम जल्द मिलेंगे। बाकी फिल्मों को लेके मुकेश छाबड़ा से भी पुलिस ने पूछताछ की। इसके अलावा जो बिजनेस मैनेजर सुशांत सिंह के, श्रुति मोदी, पीआर मैनेजर राधिका नेहलानी, इन दोनों के भी बयान रिकॉर्ड किए गए और इनसे सिर्फ फिल्मों के बारे में और फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा प्रेशर, काम ना मिलना, ये सब कितना फैक्ट्स है, ये सारी चीज़ें पूछताछ की गई। पुलिस ने कुछ और लोगों से ही पूछताछ की। उसमें एक सिद्धार्थ पिठानी है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये, इसलिए कि जिस दिन सुशांत ने खुदकुशी की, जिस दिन उनकी मौत हुई 14 जून को, उस दिन उस घर में सुशांत के अलावा टोटल 4 लोग थे। सुशांत सिंह, उनके 2 रसोइये, कुक, एक हाउसकीपिंग जो सारा घर का काम देखता था, और एक उनका ये दोस्त जिसका नाम सिद्धार्थ पिठानी है। सिद्धार्थ पिठानी एक्चुअली क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर है और सुशांत के पुराने दोस्त भी। इनका कहना है कि सुशांत के लिए पहले क्रिएटिव कंटेंट के तौर पे काम भी कर रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2019 में सुशांत और सिद्धार्थ पिठानी में कुछ बात हो गई, जबकि दोनों दोस्त थे, और सिद्धार्थ ने फिर सुशांत ने सिद्धार्थ से कहा कि तुम अब ये सब अभी काम रोको और आप चले जाओ। तो उनका कहना है कि मैंने सुशांत राजपूत का घर छोड़ दिया और चला गया। ये अक्टूबर 2019 की बात है, जब सुशांत ने कहा था कि अब तुम इस घर से चले जाओ। तो पिठानी वहाँ से निकल गए अपनी उस घर से जाने के बाद। इसी साल जनवरी में फिर 2020 में सुशांत का फिर फ़ोन आया कि अच्छा तुम आ जाओ, और तब से जनवरी से जो सिद्धार्थ पिठानी है, सुशांत के दोस्त भी है, क्रिएटिव कंटेंट उसके मैनेजर भी हैं, वापस सिद्धार्थ जो है यहाँ पहुँच गया और सुशांत के घर पे रहने लगे थे और आखिरी वक्त तक साथ थे। तो डिप्रेशन की बात सिद्धार्थ ने भी अपने बयान में दी और ये भी बताया कि हाँ फिल्मों को लेके थोड़ा वो परेशान थे, क्योंकि कई फिल्में उनके हाथ से निकल रही थी और इसके पीछे कुछ बड़े लोगों का हाथ था। अब इन सब से पूछताछ के बाद सुशांत सिंह की 3 बहनें और उनके पिता, इनसे भी बांद्रा पुलिस ने पूछताछ की। इस पूछताछ में सुशांत की फैमिली के किसी मेंबर ने सुशांत की मौत को लेकर कोई उंगली नहीं उठाई, न किसी का नाम दर्ज किया कि उनके बेटे की मौत के लिए लोग या उनके भाई के मौत के लिए जिम्मेदार हैं। तो फैमिली में से चाहे वो 3 बहनें हों या पिता हों, उनमें से किसी ने भी सुशांत की मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं माना, किसी का नाम नहीं लिखाया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने ये कहा है कि हमें आपके ऊपर भरोसा है, आप पूरी जांच करें, लेकिन किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, न 3 बहनों ने, न सुशांत के पिता ने। कुल 13 लोगों के अब तक स्टेटमेंट पुलिस दर्ज कर चुकी है, जिसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड, सुशांत के जो रसोइये, हाउसकीपिंग, दोस्त, 3 बहनें, पिता और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ और लोग हैं। लेकिन इन सब से पूछताछ के बाद अब साथ में ये भी है कि पुलिस ने यशराज फिल्म से वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी मंगवाई है, और अब कभी भी बहुत मुमकिन है कि आदित्य चोपड़ा जो यशराज के सर्वे सर्वा है, उनसे पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा जो नाम आ रहे हैं, करण जौहर से पूछताछ हो सकती है, सलमान खान पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, उनसे पूछताछ हो सकती है। बांद्रा पुलिस से जब इस बारे में पूछताछ की गई, कि पूछा गया मीडिया से कि आप इन लोगों से पूछताछ करेंगे, उन्होंने कहा इस केस में हमें जब जिस मोड़ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें इससे कोई मतलब नहीं वो कौन है, क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। इस केस के अंजाम तक, खुदकुशी की सही जो वजह है उस तक पहुंचने के लिए हम हर एक से पूछताछ करेंगे।
ये पुलिस का कहना है। अब यहाँ एक बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो ये है कि चलो बड़े बैनर, बड़े प्रोड्यूसर, इन सब ने सुशांत को फिल्मों में काम करने से रोकने के लिए रोका। यशराज की कहानी समझ में आती है कि यशराज फिल्म्स से कॉन्ट्रैक्ट इसलिए टूटा क्योंकि कई फिल्में जो थीं, ये कहा जा रहा कि संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से बंधे होने की वजह से मौका नहीं मिला सुशांत को वहाँ से निकलने का, जबकि भंसाली सुशांत को बहुत पसंद करते थे, ख़ासतौर पर धोनी जैसी फिल्म देखकर उन्हें लगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में टूटा तो यशराज फिल्म नाराज़, और यशराज का एक कद है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है। करण जौहर को लेकर भी यही है कि कुछ वेब सीरीज़ के लिए कुछ प्रोजेक्ट जो बना कर दिया तो उससे करण जौहर नाराज़। बट एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सलमान खान सुशांत सिंह से क्यों नाराज़, और इस लॉबी में सलमान खान का नाम क्यों आ रहा है या उनके भाइयों का नाम क्यों आ रहा है, फिर ये क्यों आ रहा है कि इन लोगों का सारा दबदबा है फिल्म इंडस्ट्री में, जिसका करियर चाहे बना दे, जिसका बिगाड़ दे। कंफर्म नहीं है, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो ये बता रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके कुछ विटनेस है, और उनके हिसाब से जो खबर है, सलमान खान और सुशांत सिंह के खराब रिश्तों की वजह जड़ में क्या है। आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को आप सब जानते हैं। जिया खान जो एक्ट्रेस उभरती हुई, सुसाइड किया, और जिया खान की सुसाइड के पीछे पूरी जांच हुई। उनकी मां ने हमेशा इल्ज़ाम लगाया कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, और उन्होंने जिया खान की मौत के लिए आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि बाद में वो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच हुई, और सूरज पंचोली को मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सलमान खान का फिर क्या लेना देना, और सूरज पंचोली कहाँ से आ गए। तो कहते ये हैं कि सूरज पंचोली की एक फिल्म थी जो सलमान खान ने प्रोड्यूस की थी, आपको याद होगा, और सूरज पंचोली को सपोर्ट किया था। एक किसी पार्टी या बार में या पब में सूरज पंचोली मौजूद थे, और वहाँ सुशांत सिंह भी पहुँचे थे अपने दोस्त के साथ। दोनों वहाँ आमना सामना हुआ, और उसी वहीं पे किसी बात पे सूरज पंचोली और सुशांत के बीच झगड़ा हो गया, और कहा सुनी हो गई, झगड़ा हुआ। उसके बाद बात आई गई हो गई। बाद में कहते हैं कि सूरज पंचोली चूँकि सलमान खान को अपना गॉडफादर मानते हैं, पहली फिल्म प्रोड्यूस की, लॉन्च की, एक तरह से उनको लॉन्च ही किया। इस झगड़े की बात सलमान खान को बताई जाती है कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसे ऐसे हुआ। तब तक कहते ये हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की कुछ फिल्में आ गई थी, और कि MS धोनी और बाकी सारी चीज़ों से सलमान खान अपने प्रोडक्शन की किसी फिल्म में सुशांत को कास्ट करने जा रहे थे, और उनको लेना था, और सुशांत से इस बारे में बातचीत भी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच में ये सूरज पंचोली का इंसिडेंट हो जाता है। इसके बाद फ़ोन आता है, सलमान खान सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन करते हैं और इस झगड़े के बारे में बात करते हैं। सुशांत अपना पक्ष रखने लगते हैं। अब कहते हैं कि बात यहीं बिगड़ी कि जब सलमान खान फ़ोन करें और कुछ कहें तो आप सिर्फ सुनते रहें, पक्ष, दलील, तर्क, सफाई मत दीजिए। लेकिन सुशांत ने यहाँ गलती की कि वो अपना पक्ष रख रहा था कि मैं इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, और ये बात सलमान खान को बुरी लग गई, और कहते हैं उसी दिन से यह रिश्ता ख़राब हुआ। फिर उसके बाद वो जो फिल्में देनी तो दूर की बात थी, फिर बाद में इसमें कहते हैं कि इन चीज़ों को लेकर बात आगे बढ़ी, और फिर एक इल्ज़ाम ये लग रहा है, जो मैंने कहा कि अभी तक मेरे लिए वो नहीं है लेकिन कंफर्म, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं अंदर के, जो 24 घंटे वहीं रहते हैं, उनका कहना है कि इस इंसिडेंट के बाद फिर चूँकि उस वक्त सुशांत का करियर बहुत ऊपर की तरफ जा रहा था और बड़ी सारी अच्छी फिल्में की और हिट भी हो रही थी, अरबाज और सुहेल खान की एंट्री होती है, और फिर वो जो बड़े कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे जो सुशांत को ले रहे थे या लेने वाले थे, वहाँ फ़ोन जाता है और कहा जाता है कि इसको फिल्म में मत लो। यहाँ से कहानी शुरू होती है। यशराज से पहले ही मामला बिगड़ चुका था, करण जौहर वाला ये कहानी आपको पता ही है। अब एक बचा सलमान खान, तो सलमान खान के ये सूरज पंचोली वाला जो इंसिडेंट हुआ, कहते इस इंसिडेंट ने सलमान खान और सुशांत के राजपूत दोनों के बीच में जो है उस रिश्ते को ख़राब किया। एक इंटरव्यू बीच में कहीं था, किसी ने पूछा था जब सलमान खान से कि अच्छा आप कि अपनी किसी फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत को आप सुना है कि लॉन्च कर रहे हैं, ले रहे हैं, लॉन्च नहीं कर रहे, तो सलमान का जवाब था कौन सुशांत। थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे आप जोर डालेंगे,
एक और ऐसी इंटरव्यू में जब विवेक ओबराय वाला इंसिडेंट हुआ था, तो एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या आपने विवेक ओबराय को माफ़ कर दिया, तो सलमान का पलट के जवाब था, हु, कौन, मतलब ये इस नाम के किसी शख्स को जानता नहीं। सेम उसी तरीके से जवाब सुशांत को लेकर था। तो ये थी पूरी कहानी। इसमें जैसे जैसे अपडेट होगा, जो जो चीज़ें सामने आती जाएंगी, मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की। तो आज इतना ही, लेकिन मैं कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले एक बार फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने 500 एपिसोड पे इतने सारे प्यार भरे मेल भेजे। कुछ लोगों के नोट करके लाया हूँ। एक अखिलेश कुमार हैं, विश्वजीत देश पांडे, नमिता श्रीवास्तव जी हैं, और मनिक शर्मा हैं, अमितांशु शेखर हैं, कुमार महाजन, इमरान खान, अशोक कुमार, पारस चौधरी, ललित कुमार, मनदीप सिंह, जैकब ने एक मेल लिखा था, मुझे अच्छा लगा। इन्होंने शायद इसी सुशांत सिंह राजपूत के पहले एपिसोड पे लिखा था कि आप फैसला एक मीडिया का काम है नहीं देना। मेरे उस दिन किसी शब्द से अगर लगा कि मैं जजमेंट दे रहा हूँ, फैसला दे रहा हूँ, ऐसा लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि एक जर्नलिस्ट का काम सिर्फ ये है कि फैक्ट्स को आपके सामने रखे, ये फैसला ना सुनाए ये गुनहगार है या बेकसूर है। तो मैं जैकब बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ, एंड थैंक यू बीच बीच में ऐसे याद दिलाते रहने के लिए। रोहित छत्री हैं, पूरी फैमिली के साथ ये कहानी सुनते हैं। सौरभ वर्मा हैं, ये अपने पापा के साथ कहानी सुनते हैं और कहते हैं कि बस 1000वीं कहानी जब होगी तब भी मैं बैठ के सुनूंगा। थैंक यू सौरभ। इसके अलावा मोवी चोपड़ा हैं, इन्होंने कुछ सुझाव भेजे हैं। नीलेश गोविंद राव हैं, मिलना चाहते हैं। विशाल ठाकुर हैं, शेर सिंह जाट हैं, अभिनव दीक्षित अंकित हैं एटा से, रोहित शर्मा हैं, अमूल्य मिश्रा हैं, और इन्होंने बड़ा अच्छा वो भेजा है, स्केच भेजा, थैंक यू अमूल्य। कपिल गुप्ता हैं, इन्होंने लिखा था कि मैंने शायद कुछ इनको जवाब नहीं दिया, कुछ बात थी, नाराज़ थी कि कपिल गुप्ता जी ने बड़ा प्यार से नाराज़गी जताई जैसे फैमिली के लोग जताते हैं। 500वां एपिसोड है सर, इसलिए देख लूँगा, इसके बाद नहीं देखूँगा। तो अच्छा लगा आपकी ये नाराज़गी का अंदाज़ भी कपिल साहब। तो कोशिश करता हूँ जितने लोगों का जवाब दे सकूँ मैं। विवेक सागर हैं, इसके अलावा पप्पू झा है नेपाल से, इन्होंने भी शिकायत की मेरा मेल नहीं पढ़ते हैं आप। इन्होंने कुछ लिस्ट भेजी है कहानी की। पप्पू साहब जल्दी सुनाता हूँ आपको। परवेज़ आलम है, बदर आलम है, मारूफ अली है, आमिर है, अजहर है, और एसआर के बॉस, ये सारा ग्रुप इन्होंने कहा हमारे सारे दोस्त एक साथ देखते हैं इसलिए इनका नाम लीजिए। जयेश ओझा है, इसके अलावा प्रीति हैं, बादल कुमार हैं, सचिन शर्मा हैं, गुंजन पांडे हैं, अंकुर कुमार हैं, मनोज शाह हैं, जितेंद्र शर्मा पंजाब से हैं, कविता सूद जी हैं सिडनी से, थैंक यू कविता जी, आपको भूले नहीं हम लोग। और आखिरी में एक आज हमारी क्राइम तक फैमिली के एक मेंबर हैं प्राची शर्मा, तो इनके पति का जो है, इनके हस्बैंड का बर्थडे है। तो प्राची जी आपके हस्बैंड को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। आपने उनका नाम नहीं लिखा, शायद जल्दबाजी में भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे, हमेशा अच्छे रहें। तो आज इतना ही, कल मुलाकात होगी आपसे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।